ध्यानाभ्यास के इस श्लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से पर पदार्थों का ज्ञान होता है, तो हमें ये जानना है कि जो जानने में आते हैं वे पदार्थ हमारे नहीं है, तो फिर उनको जानना भी नहीं है। सुख के लिए केवल स्व पर विभाग करना है। जो अपने नहीं है उन पदार्थों को किसी प्रकार उपयोग में नहीं लेना है, जानने रूप या अन्य प्रकार से। केवल अपने चिन्मूर्त जो अपने है उसी को ग्रहण करना है, उसी को भोगना है। इस प्रकार स्व पर विभाग कर लिया जाए तो संसार का अभाव होने में देर नहीं लगती है। स्व पर का विभाग करने से सहज ही इंद्रिय जय होती है। हम पर पदार्थों को देखना जानना बंद कर देते हैं और अपने मुहूर्त का ही अनुभव करते हैं। वही ईमान है, चारित्र है, धर्म है, प्रत्याख्यान है। अपना अनुभव सब जीवों को होता है। अपने विस्तार में ही ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। ऐसी प्रतीति होने पर भी इंद्रिय द्वार से वह अपने से विमुख रहता है और पदार्थों के सन्मुख रहता हुआ व्यवहार से पर पदार्थों को भोगता है। जो पर पदार्थों को ग्रहण करना, उपयोग में लेना, भोगना, वह सब अपराध रूप है। उससे जीव दुखदायी कर्मों से बंधता है, मुक्त नहीं होता है। मोक्ष मार्ग की देशना विस्तार रूप नहीं है, केवल स्व पर विभाग करने रूप है। स्व को पहचान कर स्व का ग्रहण करते हैं तो पर पदार्थों का त्याग स्वमेव हो जाता है। तो मूल में हमको अपने को पहचानना है और अपना अनुभव करना है। जहाँ मैं की प्रतीति होती है वहीं अपने को जुड़ना है, अपनी स्थिति को ही भोगना है। इतना है कि जहाँ मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है वहाँ मूर्त भी मिला हुआ है। वह मूर्त हमारा स्वरूप नहीं है, उससे हमें पृथक होना है। पृथक होने का उपाय यही है कि हम उस मूर्त शरीर को विषय नहीं करें। नेत्रों को बंद कर उसी क्षेत्र में अपना अनुभव होता है तो अपना अनुभव करें। जो शरीर का आकार है वही हमारा आकार है। वह आकार भी शरीर रूप से अनुभव में आता है। व्यवहार ऐसा ही है कि मेरे सिर में दर्द है कि मेरे शरीर में वेदना है या शरीर में आराम है। आराम या वेदना की स्थिति मूर्त शरीर में नहीं होती है, क्यों मूर्त शरीर का स्वभाव सुख दुख रूप होने का नहीं है। सुख दुख जीव में होता है, जीव का ही सुख स्वभाव होने से उसको सुख या दुख होता है। वह अपने को सुख स्वभावी मान ले तो मुक्ति होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसको सुख की ही कामना है। जो पर पदार्थों को जानता है वह भी सुख के लिए जानता है, पर वह सुख पाने का सही तरीका नहीं है। पर पदार्थों के जानने से कदापि अतीन्द्रिय वास्तविक सुख नहीं हो सकता है। सुख के लिए
तो पर पदार्थों को जानना बंद करना है। तब स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है, तो हम चारित्रवंत हो जाते हैं। पर का जानना सर्व ही कुशील रूप है। कुशील का अन्य कोई प्रकार नहीं है। तो अपना अनुभव करना ही शील है, ब्रह्मचर्य है। शील का भी अन्य कोई प्रकार नहीं है। कुशील से दुख होता है और शील से सुख होता है। जो शील का पालन करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य से रहना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वे पर पदार्थों को देखना जानना नितांत बंद रखें। इंद्रिय द्वारों को बंद कर अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहें। भले अपनी मूर्त में वेदना ही क्यों न हो, तभी ब्रह्मचर्य या शील का पालन हो सकता है। यहाँ बहिर्मुखता है अर्थात इंद्रिय ज्ञान है, वहाँ शील नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को कुशीलपना है। वह शुभोपयोग है या अशुभोपयोग है, दोनों ही विषकुंभ है। तो इंद्रिय ज्ञान वाले जीव का निर्वाण कदापि नहीं होता। वह भले ही इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान स्वभाव मान ले, ये मैं जानता ही हूँ, जाननहारी हूँ, पदार्थ मेरे जानने में ही आते हैं। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, ऐसे मेरे ज्ञान में झलकते हैं। ऐसे नाना कुतर्क करके वह मूल पदार्थों को जानता है, तो वह पर का विभाग नहीं करता है, पर का ही ग्रहण करता है। तो वह कुशील व्यभिचारी ही है, उसको सुख कदापि नहीं हो सकता है। इस उत्तम मनुष्य भाव को पाकर मनुष्य भाव को खोता है, क्योंकि वह कुशील का समर्थन करता है। इंद्रिय ज्ञान कुशील है, उसको जानना मानकर कुशील को ही अपना स्वभाव मानता है। जो कुशील को ही अपना स्वभाव मानता है, वह उसका त्याग कैसे कर सकता है। तो अपने संसार को दीर्घ करता है। अपनी मूर्त जो अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आती है, सहज जीव को उसकी लब्धि है कि यह मैं हूँ। बिना शास्त्र ज्ञान के, बिना किसी के बताए, सहज उसको अपने में अपनापन होने पर भी इंद्रिय ज्ञान के हेता भाषित नहीं होने से वह बहिर्मुख होता है। बाल गोपाल सबको अपना स्वरूप यह मैं हूँ इस प्रकार अनुभव में आता है, तथापि इंद्रिय ज्ञान होता है तो वह इंद्रिय ज्ञान में रुका रहता है और उसे संसार बना रहता है। जैन शासन इंद्रिय जय करने रूप है, वही वास्तविक शासन है। वहाँ केवल अपना अनुभव है और कुछ भी विकल्प नहीं है। अन्य द्रव्यों का क्या स्वरूप है, यह जानने की फुर्सत भी स्वानुभवी को नहीं है। भविष्य नियत है या नियत नहीं है, यह जानने की फुर्सत भी स्वानुभवी को नहीं है। स्वानुभवी केवल अपने सुख के अनुभव में अनुरक्त रहता है, इससे अधिक उसको कुछ भी विकल्प करने का अवसर नहीं है। जो ज्ञान को अपना स्वभाव मानते हैं, वे ही आप ही ऊहापोह करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं रात और दिन, तो वे सब व्यभिचारी प्राणी हैं, अशुद्ध प्राणों से जीते हैं। विकल्पों को ही अपना स्वभाव मानते हैं। ज्ञान में रहना माने विकल्प में रहना, माने राग द्वेष मोह में रहना। सब एकार्थक है, सब एक ही पर्याय में सब घटक हो जाते हैं। और स्वानुभव में एक सुख ही है, अन्य कोई परिणाम नहीं। वो अनुभव भी सुख ही है। सुख और अनुभव दो बातें नहीं है। ऐसे ज्ञान राग ये भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही पर्याय में दो रूप है। एक सिक्के के दो पहलू की तरह। सिक्के में चितपुट दोनों एक ही साथ होते हैं,
भले एक समय में एक को विषय करें, पर सिक्का नाम तभी पाता है जब उसमें चितपुट दोनों हो। ऐसे ही कोई पदार्थ नाम तभी पाता है जब उसमें विस्तार भी हो और वृत्ति भी हो। अकेला विस्तार कोई वस्तु नहीं, अकेली वृत्ति भी कोई वस्तु नहीं। अकेले विस्तार को ग्रहण करने वाला कोई उपयोग लोक में नहीं पाया जाता है। कोई कहे विस्तार का ग्रहण दर्शनोपयोग से होता है, वृत्ति का ग्रहण ज्ञानोपयोग से होता है, तो वह दोनों को ही दूषित करता है, क्योंकि कोई अकेली वृत्ति नहीं होती है जिसको ज्ञानोपयोग विषय करेगा, कोई ऐसा विस्तार नहीं होता है जिसको दर्शनोपयोग विषय करेगा। संपूर्ण वस्तु का ही ग्रहण होता है। पर्याय को ग्रहण नहीं करना, विस्तार को ही ग्रहण करना, वो मार्ग को बिल्कुल समझते नहीं है। क्यों? अकेला विस्तार कोई वस्तु नहीं। कोई अकेली वृत्ति का ग्रहण करने के लिए कहते हैं जैसे श्वास को देखिए, अकेली श्वास कोई वस्तु नहीं। कोई कहे अकेली संवेदना को देखिए, तो अकेली संवेदना कोई वस्तु नहीं। तो वस्तु का स्वरूप निर्धार किए बिना कोई सम्यक आचरण नहीं हो सकता। केवल विस्तार को ग्रहण करने वाला भी कल्पना में जीता है। द्रव्य दृष्टि करना माने विस्तार मात्र को ग्रहण करना, तो वह भी वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता है। हम विस्तार के सन्मुख हो कि वृत्ति के सन्मुख हो, वस्तु का समूल ही ग्रहण होता है। कथन में कुछ भी हो, हम पर्याय उपदान करके अपनी वस्तु को ग्रहण करते हैं। ग्रहण वस्तु का करना होता है। विस्तार को लक्ष्य करके वस्तु को ग्रहण करते हैं, ग्रहण वस्तु का होता है, अवस्तु का ग्रहण नहीं होता है। जो विस्तार मात्र है, जो द्रव्य का द्रव्यांश है, जीव का कायत्व है, उतनी वस्तु नहीं है। यह अकेला सुख है, अकेला जानना है, वह भी कोई वस्तु नहीं। जानना यही मैं हूँ, तो वह वास्तव में बौद्धमती है, क्योंकि वह पर्याय मात्र को मानता है। कोई एक नित्य कोई मानता है मैं तो ध्रुव हूँ, तो अकेले विस्तार को मानता हुआ वह सांख्यमती है। वस्तु नित्य अनित्य रूप है, नित्य अनित्य वस्तु का ही ग्रहण होता है। फिर हम मुक्त किसको करते हैं, गौण किसको करते हैं, यह अलग बात है। वस्तु अनेकांत स्वभावी है। अपने विस्तार को लक्ष्य में लेते हैं तो विस्तार चूंकि नित्य है तो अनुभव करने में सुगमता होती है, तथापि वृत्ति का निषेध नहीं होता है। जब वृत्ति भी विस्तार में ही होती है तो वृत्ति को मुख्य करके अपने को लक्ष्य में लेते हैं, तो विस्तार वृत्ति दोनों का युगपद ग्रहण होता है। वृत्ति में भी हमको शरीर में जो सुख दुख है उसको ही मुख्य करना चाहिए, कारण कि हम दुख से निवृत्ति चाहते हैं और सुख चाहते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। अपना ग्रहण करते हैं, भले विस्तार को मुख्य करके करें, वृत्ति को मुख्य करके कहें, वहाँ स्वभाव को ऊर्ध्व रखना है। हम सुख स्वभावी है, तो सुख का जो परिणमन आराम या वेदना रूप से है उसको मुख्य करना है। श्वास है, धड़कन है, स्पंदन है, इसमें कोई सुख दुख दोनों ही नहीं लगते, तो हम लक्ष्य से भ्रष्ट होते हैं। लक्ष्य सुख पाने का है और दुख भी है, तो उस दुख का अनुभव करके हम दुख से मुक्त होते हैं। अभी श्वास से मुक्त होने का कोई प्रयोजन नहीं है कि हम श्वास को देखें। स्पंदन से मुक्त होने का भी अभी कोई प्रयोजन नहीं है कि उसको मुख्य करके देखें, क्योंकि श्वास का योग तो अनंत अवस्था में भी होता है, उससे भी रागी द्वेषी नहीं होते। तो श्वास और स्पंदन या धड़कन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य दुख से निवृत्ति और सुख को ग्रहण करना है, और दुख तो सीधे ही हमारे अनुभव में आते हैं। उसके लिए कोई श्वास को, धड़कन को, स्पंदन को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है।
सीधे अपनी वस्तु मिलती हो, अपना स्वभाव मिलता हो तो माध्यम क्यों बनाना है। और जब माध्यम होता है तो हमको अपने निरुपाधिक पर्याय की उपलब्धि नहीं हो सकती। मार्ग निरुपाधिक पर्याय के आश्रित होता है। हमको सुख चाहिए तो सुख का आश्रय होगा, तभी हम अपने में स्थिर हो पाएंगे। दुख के आश्रय से अपने में स्थिति सामान्य जीव नहीं कर पाता है। तो शरीर में आराम की स्थिति है विभिन्न भागों में, वही दुख का नहीं होना है। उसको लक्ष्य करते हैं तो हम अपने में ठहर सकते हैं, वही योग्य भी है और वह पारणामिक भी है, कर्म निरपेक्ष भी है। उसको कर्म का उदय या बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखना है और सुख चाहते हैं तो प्रथम तो सुख की स्थिति को लक्ष्य में लें। अपना विस्तार में सुख है तो विस्तार को लक्ष्य में लें, और वहाँ जो आराम विभिन्न भागों में उसको लक्ष्य में लें। राजमार्ग तो यही है। और जब दुख तीव्र होता है तो उससे हम छूट नहीं पाते हैं, तो उस दुख की स्थिति को अनुभव में ले करके उससे मुक्त हो जाना है। अब इसमें बाहर पर पदार्थ का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, देव सास गुरु का लक्ष्य भी नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि संवेदन निर्विकल्प होता है। चाहे आराम की स्थिति का करें कि वेदना की स्थिति का करें, आराम को तो मुख्य करना ही है क्योंकि वह हमारी वांछा है। वेदना अनुभव में आती है तो वह अनुभव भी मोक्ष का मार्ग ही कहलाता है, क्योंकि उस वेदना का अनुभव करके हम वेदना से मुक्त हो जाते हैं। अन्य परिणामों का लक्ष्य करने का कोई उत्तम फल नहीं है। पर का लक्ष्य करने का तो कोई फल है ही नहीं, उसका तो दुष्फल है। पर को तो लक्ष्य में लेना ही नहीं है, वह तो प्राथमिक मोक्ष मार्ग की शर्त है, क्योंकि वह तो कुशील परिणाम है। बात अपनी रही अपने में प्रधानता से सुख लेना, गौण रूप से वेदना लेना, भविष्य भूतकाल की तो बात ही नहीं है। भूत बीत गया है, भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ है। भविष्य नियत है या अनियत है, ऐसे बुद्धि के व्यापार से बहिर्मुखता ही होती है, उससे कुछ भी हित सिद्ध नहीं है, अप्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत में रहने से ही संसार हो रहा है। बाहर में कितने प्रकार के द्रव्य हैं, कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, किस द्रव्य का क्या परिणाम होता है, ऐसा ज्ञान बढ़ाने से कुछ जीव का हित नहीं होता है। और नियत मानने पर तो सभी मार्ग का लोभ होता है, क्योंकि पुरुषार्थ का ही अभाव होता है। नियत अनियत होने से कोई वृत्ति में अंतर नहीं पड़ता है। पर हम तो बचपन से ये पढ़ते हैं कि आगामी ये तीर्थकर्म होंगे, 5वें काल के बाद छठा काल आएगा, छठे के बाद छठा आएगा। कोई परिणाम में कोई न कोई निमित्त होता है, सब चिंतन ही पर का रहता है। वहाँ अनुभव को भी गुंजाइश ही नहीं होती, निर्विकल्प होने की गुंजाइश ही नहीं होती। ज्ञान अर्जन तो बहुत कर लेते हैं, ज्ञान का मान भी करते हैं, ज्ञान को बांटते भी हैं, जैसे उस ज्ञान से हम जान करके ही हमको सुख हो गया हो। सारी दुनिया को देख लिया तो ज्ञान का मद ही हो सकता है, उससे कुछ सिद्धि नहीं है। मुक्ति के लिए एक ही शर्त है कि हम स्वपर का विभाग करें, पर को छोड़ें, अपने स्वद्रव्य को विस्तार वृत्ति रूप देखें, उसमें भी वृत्ति जो सुख रूप है उसको अपना स्वभाव माने, अन्य सबको कर्मोपाधि जनित माने, उनको उपादेय नहीं माने। उपादेय दो ही है, अपना विस्तार है, और विस्तार में जो वेदनारहित स्थिति है वह कर्म के कारण नहीं है, अपने स्वभाव से है। उन दो का आश्रय करके दोनों का युगपत आश्रय होता है, तो अकेला विस्तार कोई वस्तु नहीं, अकेला सुख भी कोई वस्तु नहीं। जो अपना शरीर है, अमूर्त है, वह हमारा विस्तार है, उसको मुख्य करना है, क्योंकि वह त्रैकालिक है। और यहाँ जो वेदना रहित स्थिति है वही वास्तव में सुख है, वह किसी कर्म के कारण से नहीं है, वह पारणामिक है, अनित्य पारणामिक है, कर्म निरपेक्ष है। जो कर्म की उपाधि का नहीं है वह स्वाधीन है, हमारा स्वरूप है, उसी का आश्रय करके जीव स्वाधीन होता है।
पर निमित्त भावों के आश्रय से स्वाधीनता नहीं होती, क्योंकि उसमें पर का लक्ष्य हुए बिना नहीं रहता है। विषय सुख औपाधिक है तो उसमें विषय का लक्ष्य होता है। धड़कन है वह भी कर्म के निमित्त से होती है, उसमें कर्म ऊर्ध हो जाता है। हमें ऐसा कुछ ग्रहण करना है जिसमें पर की अपेक्षा नहीं हो, तो निमित्त का विकल्प नहीं होता है, पर का विकल्प नहीं होता है, हम निर्विकल्प रहते हैं। निर्विकल्प होने के लिए शुद्ध भाव का ग्रहण करना है। अशुद्ध भावों को अनुभव में आने पर भी उनको समाप्त होता हुआ ही देखना है, उनको उपादेय नहीं मानना है। अनुभव में आना अलग बात है, अनुभव में लेना अलग बात है। लेते हैं तो ऊर्ध्व हो जाता है, उपादेय हो जाता है। अनुभव में तो आता है विकार, वेदना अनुभव में आती है, श्वास अनुभव में आता है, धड़कन अनुभव में आती है, तथापि उनको हम ऊर्ध्व नहीं करते हैं, उनको लक्ष्य नहीं करते हैं। यही जानते हैं कि जब अपना मुख अपनी ओर हुआ तो इन सब परिणामों ने विदा हो जाना है। उन परिणामों में हमारा कुछ हित नहीं है, वे सब पर निमित्त है, कर्म के निमित्त से होते हैं, तो उनसे व्यतिरिक्त हमारा स्वभाव है। निमित्त से जो विभाव परिणाम होते हैं उनसे व्यतिरिक्त आत्मा, आत्मा को उपादेय है। कर्मोपाधि जनित उन पर्यायों से व्यतिरिक्त आत्मा, आत्मा को उपादेय है। जो कर्म के निमित्त से जो भी शक्तियाँ मिलती है उनके परिणाम होते हैं, वे सब के सब हे हैं। उनके बिना का आत्मा ग्रहण करने लायक है और वह मौजूद है। विस्तार भी मौजूद है, अपने विभिन्न भागों में वेदना रहित स्थिति भी मौजूद है। ये पवित्रता, पावनपना सब जीवों में पाया जाता है। उसको आश्रय कर ही, उसको पहचान कर ही जीव अपने में ठहरता है, वह सुख की स्थिति बढ़ती है। विभाव परिणाम घटते जाते हैं, स्वभाव परिणाम की प्रकटता होती जाती है। स्वभाव का आश्रय फिर दीर्घ काल तक बनता है, तो फिर जीव कर्म से मुक्त हो जाता है, परमात्मा पद को पा लेता है। ध्यान हम करते हैं, पर किसका ध्यान करना है, उसका ध्येय क्या है, उसका फल क्या है, जब तक ये हम नहीं निर्धार कर लेते हैं तब तक ध्यान में निर्मलता नहीं होती है, स्थिरता नहीं होती है, शंका बनी रहती है, फिर इधर उधर डावाडोल भी वृत्ति होती है। हमें स्थिर होना है ध्यान में, ध्यान को निरंतर बनाना है, तो निरंतर बनता है पवित्रता के आश्रय से, शुद्धता के आश्रय से, सुख के आश्रय से। हम सुख स्वभावी है तो हमारा विस्तार भी सुख स्वभावी है, हमारी वृत्ति भी सुख स्वभावी है, पूरी वस्तु सुख स्वभावी है। हमारा क्षेत्र भी सुख स्वभावी है, हमारी परिणति भी सुख स्वभावी है। इससे अलावा जो भी है वो कर्म निमित्त है, उससे रहित ही हमारा स्वरूप है। तो जो कर्म सहित परिणाम है उनको हमने ऊर्ध्व नहीं करना है, उनका आश्रय भी नहीं करना है। वे अनुभव में आ जाते हैं तो दंड सरीखे उनका अनुभव कर लेना है, पर वे उपादेय नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है, लक्ष्य करने लायक नहीं है। अनुभव में आना अलग बात है, लक्ष्य करना अलग बात है। हमें लक्ष्य करना है अपने विस्तार को, जो तीनों काल पवित्र है, और यहाँ सुख की स्थिति भी पाई जाती है। शरीर के हर भाग में वेदना पराई नहीं होती है, आराम की स्थिति भी रहती है। उस आराम की स्थिति को पहचान कर उस पर हम ठहर सकते हैं, कारण कि हम सुख चाहते हैं, तो सुख जहाँ मिलता हो वहाँ हम ठहर सकते हैं। दुख में तो भागेंगे, हटेंगे, ठहरेंगे नहीं। विभाव परिणामों में ठहरना नहीं होगा, भागेंगे वहाँ से। जैसे जेल में कील छूटता हो तो भागता है, बंधा हुआ पशु भागता है छूटते ही। ऐसे ही हम जबरन करें अपने विभाव परिणामों को लक्ष्य करके अंदर में रहने की, पर वहाँ ठहरेंगे नहीं। कब से जान छूटे ऐसा ही विकल्प रहेगा, कब इससे मुक्त हो, तो फिर वो बाहर आके ही राजी रहता है। सुख में ही जीव ठहरता है, जहाँ सुख नहीं मिलता है तो वह अधिक समय तक नहीं रह पाता है। नवविवाहिता लड़की को जब ससुराल में बहुत कष्ट मिलता है तो वह देर सबेर फिर ससुराल को छोड़ ही देती है। नहीं छोड़ती है तो ससुराल वाले मार देते हैं। जहाँ दुख मिलता है वहाँ ठहरता है तो भी दुख ही बढ़ता है। तो दुख की स्थिति में हमको ठहरना नहीं है, माने उसको ऊर्ध्व नहीं करना है।
जहाँ दुख है उसकी उपेक्षा करे और सुख की स्थिति को मुख्य करे। इसको पॉजिटिविटी कहते हैं। अच्छाई को ग्रहण करना, बुराई को छोड़ देना। उससे हमारा लौकिक जीवन भी अच्छा होता है और पारलौकिक जीवन भी अच्छा होता है। दूसरे के भी अवगुण नहीं देखना है, अपने भी अवगुण को मुख्य नहीं करना है। अपने सन्मुख ऊपर जो अवगुण है उसको मुख्य नहीं करना है। बहिर्मुखता तो अवगुण है ही, उसको तो छोड़ना ही है, वो तो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। पर बहिर्मुखता के दंड में जो विवाह परिणति अपने में होती है, वेदना रूप से, स्पंदन रूप से, श्वासोश्वास रूप से, धड़कन रूप से जो भी विकार है उसको हमने मुख्य नहीं करना है, क्योंकि वे कर्म उपाधि जनित है। उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। उनका अनुभव में आना अलग बात है, उनको लक्ष्य में लेना अलग बात है। लक्ष्य में लेना पवित्रता को, शुद्धता को, जो मौजूद है, विस्तार भी मौजूद है, वेदना स्थिति भी मौजूद है, ये दोनों ही पारिणामिक है। तो जो वेदना रहित स्थिति है उसको सुख मानो और उसका ग्रहण करते हैं तो सुख में वृद्धि होती है, पूर्णता भी होती है। वो पूरा सुख है ये बात भी नहीं है, क्योंकि अभी कर्म का संबंध पाया जाता है। पर सर्वथा सुख नहीं हो ऐसा भी नहीं है, सुख का अंश पाया जाता है, वो अतीन्द्रिय है। उसका आधार लेकर ही जब अपने में ठहरते हैं तो एक ध्यान की निरंतर स्थिति बनती है। वह निरंतर स्थिति ही हमको मोक्ष प्रदान करती है। एक सैद्धांतिक भूल नहीं हो इसलिए चर्चा की जाती है, अन्यथा तो अपने सन्मुख रखकर अंतर में विचरण सहज हो या विचरण करना है, क्योंकि अपने विस्तार, अपने में सुख वृत्ति, उसके अनुभव रूप रहना है, वहाँ कोई विकल्प नहीं है, उसका प्रयोग करना है। जितना सैद्धांतिक ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं किया जाए तो उस ज्ञान का कोई फल नहीं है। और वह हम एकाकी भी कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। जब रेल में यात्रा कर रहे हो, बस में बैठे हो, वह जहाज में चल रहे हो, अन्य भी कुछ प्रवृत्ति कर रहे हो तो हम उसमें अंतराल निकाल सकते हैं, अपना संवेदन कर सकते हैं, अपने विस्तार को लक्ष्य में ले सकते हैं, विस्तार में सुख की स्थिति को लक्ष्य में ले सकते हैं, क्योंकि अनुभव का एक क्षण बहुत अल्प होता है, तो उससे बाह्य कार्यों में कोई व्यवधान भी नहीं आता है। शीघ्र शीघ्र वृत्ति पलट जाती है, तो बाहर का काम करते हुए भी हम अंतर में अपने स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं, तो भीतर बाहर की स्थिति बना सकते हैं। और बाहर का कोई काम नहीं है फिर तो सुख से हम अपने विस्तार को, अपने सुखरूप स्थिति को लक्ष्य में लेकर ठहर सकते हैं और त्वरा से सकल कर्मों का नाश कर सकते हैं। वृद्धावस्था, बीमारी आदि आए उसके पहले यदि ये काम कर लेते हैं तो हम सुख से उस काम को साध सकते हैं, परमात्मा पद को पा सकते हैं। सिद्धांतिक विवेचन के साथ ही आज का सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।